अब हमको पता है that the Supreme Court judges are appointed as per Article 124 of Indian Constitution, एंड जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं they are appointed as per Article 217 of Indian Constitution. लेकिन अगर इन आर्टिकल्स को आप देखोगे यहाँ पे गिवन है द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट that the president will appoint these judges in consultation with the chief justice of India. यानी सीजीआई को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट को करेंगे. ये हमारा यहाँ पे रूल गिवन है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे केसेस आते हैं हमारे सामने यहाँ पे कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई के बारे में बात करी गई है. यानी जो प्रेसिडेंट यहाँ पे सीजीआई को कंसल्ट कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट लेवल ऑफ कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट लेवल ऑफ कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड, इसके बारे में हमको काफी सारे केसेस गिवन है. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट. इसको हम फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं. अब इस केस में बोला गया था that the president has to consult with chief justice of India. President has to consult with chief justice of India, but the views of the CGI is not binding. Okay, ये चीज हमको फर्स्ट जजेस केस में बोली गई थी. अब यहाँ पे सेकंड केस आता है हमारे सामने. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये 9 जज बेंच होती है. 9 जज बेंच 1993. अब इस केस में एसपी गुप्ता का जो केस था उसको ओवररूल किया गया था. दिस केस ओवररूल्ड द एसपी गुप्ता केस. अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट द एडवाइस ऑफ सीजीआई इज बाइंडिंग. एडवाइस ऑफ द सीजीआई इज बाइंडिंग, बट द सीजीआई हैज टू कंसल्ट विद द अदर जजेस एज वेल. यानी सीजीआई को बाकी के जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के इनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा. अब इस केस को हम सेकेंड जजेस केस भी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे सामने थर्ड केस भी आता है विच इज रिगार्डिंग जजेस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर केस 1999 सुप्रीम कोर्ट. अब इस केस में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा था. आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास राइट होता है दैट ही कैन एक्चुअली कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था दैट वेदर द कंसल्टेशन विद CGI is mandatory or not, and whether the CGI has to further consult the other judges of Supreme Court as well. Okay, अब इसके आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that the consultation with the CGI is mandatory, but the CGI has to consult other judges of collegium, एंड इस कोलिजियम में फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन दिस पर्टिकुलर केस सीजीआई विल कंसल्ट द 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यानी जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे यहाँ पे उनको कंसल्ट करना पड़ेगा सीजीआई को. अब सेकेंड यहाँ पे आता है इन द केस ऑफ appointment of high court judges, here the CGI has to consult 2 senior most judges of the concerned high court. थर्ड यहाँ पे आता है in the case of transfer of high court judges, here the CGI has to consult 4 senior most judges and chief justices of both the concerned high courts.
यानी अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट से आप बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे इन दोनों को यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर दिस ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ओके, तो कोलिजियम के बारे में इस केस में हमको बताया गया था। अब जो कोलिजियम है इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते थे दैट द कोलिजियम रिजल्ट्स इन nepotism, lobbying, and corruption. Because of this, there was a demand for transparent method for appointment of judges. And इसलिए यहाँ पे National Judicial Appointment Commission को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी NJAC. अब दिस वॉज अ मेथड ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ जजेस, इसको 99th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। अब यहाँ पे द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स वर एक्चुअली प्रपोज्ड। सबसे पहले यहाँ पे इस कमिटी में CJI को प्रपोज किया गया था। इसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर प्रपोज्ड। लॉ मिनिस्टर जो होते हैं कंट्री के उनको भी इस कमेटी में डालने की बात करी गई। इसके अलावा 2 members of the public which can be social organizations, NGO वगैरह, एंड यहाँ पे इन 2 में से एक मेंबर को SC, ST, OBC या फिर वुमेन होना कंपलसरी था, यानी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी गई। एंड जो 2 मेंबर्स हैं इनको चूज कौन करेगा इसके बारे में बताया गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर, CJI एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, these 3 people will have the right to appoint these people. अब जो NJAC का रूल था इसको चैलेंज कर दिया गया था एंड हियर द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट on record versus Union of India 2018, this case came up and यहाँ पे 4:1 की रेशो से ये जजमेंट आया था and 4 judges were in favor of this judgment and 1 judge gave the dissenting opinion. Justice चेलामेश्वर जो थे इन्होंने यहाँ पे डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 ऑफ NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज यहाँ पे बोला गया था दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज फिट टू होल्ड द पोजीशन। तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज का जो रूल है इसको ओवररूल किया गया था। अब नॉर्मली आप देखोगे यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को CJI बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा था। इंडिया पे बोला जा रहा था कि उन्हीं जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा जो कि सबसे ज्यादा फिट होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा था कि मेरिट के बेसिस पे CJI विल बी अपॉइंटेड। एंड इसके अलावा सेक्शन नंबर 6 ऑफ दिस एक्ट वाज आल्सो हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 में ये 2 मेंबर्स के बारे में बात करी जा रही थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द 2 members अपॉइंटेड फ्रॉम द पब्लिक will lead to political interference and hence the NJAC was declared to be unconstitutional. तो जो पूरी जर्नी है इसके बारे में उनको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस।